अभी हम मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में थे और लगातार हम पूरे मेले की कवरेज कर रहे हैं और हम ऐसे ही चलते चलते हमको एक बहुत ही अच्छा शिविर दिखा एकात्म धाम नाम से। और उसी एकात्म धाम में हमारे साथ हैं शुभम जी। शुभम जी नेशनल यूथ अवार्डी भी हैं, तो सबसे पहले हम शुभम जी से जानेंगे कि आप नेशनल यूथ अवार्डी हैं और यूथ आपसे काफ़ी इंस्पायर होता है, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। धन्यवाद। मैं शुभम चौहान प्रयागराज के पावन संगम तट पर, जहाँ भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी की देशना और उनके जो दर्शन और विचार है उसको लेकर हमने यहाँ पर एकात्म शिविर का आयोजन किया है। और इस एकात्म शिविर के बहुत सारे रंग आपने यहाँ पर देखे हैं। बिल्कुल, मैं इस शिविर में जब आया तो मुझे काफ़ी सबसे पहली बात मुझे यहाँ शांति दिखी और काफ़ी खूबसूरत बना है। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक्चुअली एकात्म धाम है क्या? हाँ, देखिए कि जब आपने प्रवेश गेट से प्रवेश किया होगा, प्रदर्शनी क्षेत्र में आए या एकात्म धाम में किसी भी कार्य का आपने अवलोकन किया, प्रदर्शनी का अवलोकन किया, तो आपने देखा कि कितना अपने आप में यूनिक है। और एकात्म धाम जब हम कहते हैं तो हम इसको एकात्मता का वैश्विक केंद्र के रूप में भी जानते हैं। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार ये प्रयास किया कि प्रयागराज में, जहाँ पर संगम क्षेत्र में जिसे तीर्थराज कहते हैं, वहाँ पर महाकुंभ का आयोजन है। उस महाकुंभ में मध्य प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की जो देशना है, उनका जो विचार है, उनका जो दर्शन है और जो भारत की ज्ञान परंपरा है जिसका मूल अद्वैत यानी हम सब एक हैं, सर्वम कल्पितम ब्रह्म जो हमारी थीम भी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ पर शिविर का आयोजन किया। और उस शिविर में भारत की जो सनातन परंपरा है, जो परंपरा आर्ष परंपरा है, उस परंपरा को दृष्टि में रखते हुए, जिसे आप देखेंगे कि यहाँ पर वैदिक अनुष्ठान होता है प्रतिदिन। यहाँ जो हमारे वैदिक ब्राह्मण हैं वो वेद की अलग अलग शाखाओं का पारायण करते हैं। तो एक और जहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी पर जो केंद्रित फिल्म है उसका प्रदर्शन भी होता है। अलग अलग विषयों पर संवाद चर्चा होती है। अभी हम सबका सौभाग्य इस प्रयाग की धरती में कि जब हम भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी को स्मरण करते हैं तो प्रयाग का नाम आता है। और जब प्रयाग को याद करते हैं तो शास्त्रार्थ का उल्लेख अपने आप आता है। तो सिंगरी के शंकराचार्य जी की अध्यक्षता में यहाँ 2 दिनों तक लगभग 11 घंटे तक शास्त्रार्थ सभा चली। उस शास्त्रार्थ सभा की अध्यक्षता परम पूज्य शंकराचार्य जी ने यहाँ पर की। तो इस दृष्टि से इस एकात्म धाम शिविर में प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं। बेसिकली एकात्म धाम ये काम कैसे करता है? हाँ, शंकराचार्य जी का जन्म केरल में शंकराचार्य जी ने, हम आदिगुरु शंकराचार्य जी, भगवान भाष्यकार, भगवत्पाद आचार्य शंकर अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जब उनका जन्म केरल में हुआ और 8 वर्ष की उम्र में वो केरल में कालड़ी से चलकर ओंकारेश्वर आए, जहाँ उनका गुरु का स्थान है और गुरु भूमि है, उनकी संन्यास भूमि है। शंकराचार्य जी ने का जो योगदान है उससे हम सब लोग परिचित हैं। आज कुंभ का जो स्वरूप है, दशनामी संन्यास परंपरा हो या जो भी अखाड़ों का स्वरूप दिखाई दे रहा है, या भारत में जितनी भी परंपराएं हैं, वैदिक अनुष्ठान है और जो 4 धाम हम देखते हैं आज के समय में, 4 धाम हो, चारों पीठों हो, और कैसे सांस्कृतिक रूप से कहाँ पुरी है, कहाँ द्वारिका है। तो ऐसे जो चारों पीठे हैं, उन चारों पीठों को भी एकता के सूत्र में जोड़ा। और जो उनका पूरा का पूरा सिद्धांत है अद्वैत, जिसको हम कहते हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ की लागत से एकात्म धाम जो प्रोजेक्ट है, उसमें एकात्म धाम के 3 कंपोनेंट्स, 3 प्रकल्प के 3 आयाम है। इसमें भगवान शंकराचार्य जी की 108 फीट की बहुधातु की प्रतिमा आपने देखा भी यहाँ प्रयागराज में। अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई जिनके साथ सेल्फी लेना चाहता है तो वो भगवान शंकराचार्य जी का चित्र है। लाखों की संख्या में उन्होंने सेल्फी विद शंकरा उनके साथ सेल्फी ली। तो एक 11 फीट की प्रतिमा आपने यहाँ पर देखी हो। ओंकारेश्वर में 108 फीट की प्रतिमा है। और दुनिया के इतिहास में शंकराचार्य जी की प्रतिमा एक ऐसी प्रतिमा है दुनिया के इतिहास में, किसी 11 वर्ष के बालक की प्रतिमा आपको 108 फीट की नहीं मिलेगी। और केवल उनके दर्शन और विचार के कारण तो ओंकारेश्वर में एकात्म धाम प्रकल्प का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रतिमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना वहाँ पर हो रही है। साथ ही अद्वैत लोक जो म्यूजियम है उसका निर्माण भी वहाँ पर हो रहा है। अभी जब आप प्रदर्शनी देख रहे हैं तो उस पूरी प्रदर्शनी में भारत की संत परंपरा जो अद्वैत ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही है, साथ में भगवान शंकराचार्य जी एक बार मैं चाहता हूँ कि अद्वैत ज्ञान को इसको थोड़ा सा ब्रीफ करिए, मतलब जो यूथ है उसको समझे, क्योंकि आजकल का जो यूथ है ना वो थोड़ी सी, अगर आप डीपली बातें करोगे ना तो कम समझता है। बिल्कुल सही। मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा डिफाइन करो अच्छे से। जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ भेद नहीं है,
और जो अभेद दृष्टि है, यानी हम सब एक हैं, एकत्व का भाव है। और इसीलिए एकात्म धाम की जो टैगलाइन है, एकात्मता का वैश्विक केंद्र और सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब में वही चेतना है, प्रकृति में भी, जीव में भी, जगत में भी, जगदीश में भी। जब हम इस भाव के साथ देखते हैं कि जो मेरे सामने है उसमें भी वही ब्रह्म है जो मेरे में है, तो जो भेदभाव का सवाल होता है वो अपने आप में खत्म होता है। चाहे हम नानक देखें, चाहे हम कबीर देखें, तुलसी देखें, या जितने भी संत हैं उन सब संतों ने वही बात की है कि सबका मूल एक ही है। भेद भेद केवल और केवल हमारे विचारों में हो सकता है। हम कहते भी एकम सब विप्रा बहुधा वदंती, सब एक विद्वान उसको अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। तो शंकराचार्य जी का जीवन हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। शंकराचार्य जी को जो शिष्य के रूप में देखना चाहता है तो शिष्य के रूप में देखे, कैसे उन्होंने गुरु के प्रति उनकी क्या निष्ठा है। कैसे जब गुरु के पास परिचय देने गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं केरल से चलकर आया हूँ, ये नहीं कहा कि मैं किस ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ। गुरु के सामने वो कहते हैं कि मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि ना हम, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न मैं अहंकार हूँ, तो मैं हूँ कौन। उन्होंने कहा चिदानंद रूपो से वो हम से वो। जब उन्हें हम गुरु के रूप में देखते हैं, तो जब उन्होंने चारों पीठ बनाई और चारों पीठों में उन्होंने, वो किसी पीठ में आचार्य नहीं बने, उन्होंने चारों पीठों में अपने चारों शिष्यों को आचार्य बनाया, जिन्हें हम बाद में शंकराचार्य की जो उपाधि परंपरा विकसित हुई वही से परंपरा विकसित हुई। तो उन्होंने गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, ऐसे करुणा भाव के रूप में उनके जीवन में जो प्रसंग आता है कनक धारा स्तोत्र का, जब उन्होंने एक दरिद्र के घर में गए और वहां पर कहा कि माँ भिक्षा दीजिए, तो जो माँ थी वो एकदम असहाय और पीड़ा से भर गई, उनका मन द्रवित हो उठा कि एक बालक, ब्राह्मण बालक मेरे घर पे आया है और मुझे उसको भिक्षा देनी है। तो उनके घर में कुछ देने को नहीं था, घर के कोने में एक सूखा आंवला पड़ा हुआ था, तो वो सूखा आंवला लाकर उन्होंने जैसे ही झोली में डाला, भगवान शंकराचार्य कहा जाता है कि वो साक्षात शंकर के अवतार, शंकरो शंकर साक्षात। तो उन्होंने वहाँ करुणा वरुणालय, जिन्हें हम कहते हैं कि करुणा वरुणालय शंकर है, तो उन्होंने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की और उनके घर में कहा जाता है कि सोने की वर्षा हुई। तो करुणा भाव से भरे हुए शंकर, चाहे वो केदारनाथ तक दिग्विजय यात्रा करते हुए गए हों, चाहे वो काशी आए हों, चाहे भगवान महाकाल के यहाँ गए हों, भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने के लिए जगन्नाथ गए हों, तो उन्होंने भारत को जिस तरह से जोड़ा। आज कुंभ में हम देख रहे हैं कि देश ही नहीं दुनिया से लोग आ रहे हैं और केवल स्नान के लिए लोग प्रयाग की इस भूमि पर एक बार डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उन्हीं शंकराचार्य जी ने जब यहाँ पर प्रयाग पर आकर माँ त्रिवेणी की स्तुति की, कितने लोगों को मालूम है कि श्रीमद प्रयागे जयति त्रिवेणी की रचना भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की। इस प्रयाग के रहने वाले व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को ऋणी होना चाहिए कि भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जो केरल से चलकर जब प्रयाग आए तो उन्होंने त्रिवेणी की स्तुति की। जब वो गंगा के तट पर गए तो उन्होंने कहा देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, उन्होंने वहाँ गंगा को मां मानकर गंगा की स्तुति की। जब वो यमुना के तट पर गए तो यमुना की स्तुति की। तो आपको नहीं लगता कि इस प्रयाग की राज की धरती में जिनका सबसे ज्यादा योगदान है, कुंभ में जिन्हें सबसे ज्यादा स्मरण किया जाना चाहिए, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य है। और उन्हीं के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार ये प्रयास किया और कुंभ में आयोजन किया। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये कुंभ में पहली बार है, तो पहली बार है। कैसा एक्सपीरियंस है? अद्भुत कुंभ है और इस कुंभ में आप देखिए कितने भगवान और शंकर, सबसे बड़ी बात कि आपको महाकुंभ में आने का अवसर हाँ, मिला और आपका शिविर जो भी विशेष संयोग है कि 144 वर्ष के बाद में महाकुंभ का आयोजन है, ग्रह सारी जो स्थितियां हैं वो अनुकूल है और उस अनुकूल दिशा में आप जब लाइन से जाते हैं, कितने अखाड़े, कितने विविधताएं हैं, उन सब विविधताओं में देखेंगे कि जब वो अपने गुरु के रूप में स्मरण करते हैं तो भगवान शंकराचार्य को स्मरण करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी भगवान शंकराचार्य जी के जो प्रकरण ग्रंथ है, दृग्दर्श विवेक हो, साधना पंचकम हो, मनीषा पंचकम हो, उन पर बहुत से आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। अभी यहाँ पर शंकरों लोक शंकर कथा 8 से 12 तक गोविंद देवगिरी जी कथा होनी है और युवाओं के लिए भी बहुत सारी गतिविधियां आचार्य शंकर न्यास करता है। तो आप भी इस पूरे प्रकल्प को देखिए। यहाँ उपासना कक्ष है जहाँ हमारे वैदिक ब्राह्मण जो है वो उपासना करते हैं। यहाँ निध्यासन कक्ष है जहाँ लोग ध्यान करते हैं। यहाँ पर जहाँ लोग हम शंकराचार्य जी पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, उसको हमने माया नाम दिया है। जरा बताइए डॉक्यूमेंट्री में कैसे डॉक्यूमेंट्री में भगवान शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन को केंद्रित है और मूल रूप से उसमें जो एकात्म धाम जो ओंकारेश्वर में विकल्प है उस पर केंद्रित किया। आप भी कभी देखिए। और जो प्रयागराज के जो भी नागरिक हैं उनको कम से कम
श्रीमद प्रयाग जयति त्रिवेणी, इस प्रयाग को स्मरण करते हुए एक बार आचार्य शंकर न्यास का जो कार्य है यहाँ पर वो आकर देखना चाहिए। बिल्कुल। तो आप पहली बार घूमने आए हैं, आपका शिविर में पहली बार है, तो कैसी व्यवस्था है? व्यवस्थाएं प्रशासन ने जितनी व्यवस्थाएं की जा सकती है, एक पूरा का पूरा नगर यहाँ पर विकसित हुआ और इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, मुझे लगता है कि ये पहला आयोजन है जो दुनिया जिस पर शोध कर सकेगी कि इतना बड़ा आयोजन कैसे हो जाता है। ये अपने आप में चमत्कार है। इतनी सुंदर व्यवस्था है कि जब कहीं पर जाते हैं तो वहाँ ना गंदगी है ना अव्यवस्थाएं हैं, सारी की सारी बहुत सारी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ अटपटा लग सकती है कि ये कैसा सवाल है, बट बहुत सारे लोग वही ऐसे हैं जिनके लिए ये नई चीज़ होगी। तो बेसिकली आप शंकराचार्य, ये वर्ड क्या है और ये शंकराचार्य होते क्या है, इसको थोड़ा सा अगर आप डिफाइन कर सकें। जब केरल से शंकर चले, आपने बताया, घर से जब चले जानना तो थोड़ा और शंकर define चले। करें। हाँ, जब वो अपने घर से माँ से अनुमति लेकर चले तो वो 8 वर्ष के बालक शंकर थे। जब गुरु के पास आए और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उपनिषद पर भाष्य लिखे, सारी चीजें हुई, तो लगा कि ये आचार्य शंकर है। जब उनके गुरु ने उपदेश दिया कि अब आप जाइए, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है इसको विश्व भर में फैलाइए, तो वहां से वो आचार्य शंकर होकर निकले। जब आचार्य शंकर होकर निकले और जो पूरी की पूरी परंपरा विकसित हुई, जब उन्होंने अपने 4 शिष्यों को 4 पीठों में स्थान दिया, वहाँ पर बनाया, शिष्य को नियुक्त किया, तो उसके बाद में जो परंपरा चली तो उसको हम शंकराचार्य जी के नाम से, जैसे अभी 4 पीठ यहाँ पर है तो चारों पीठों में शंकराचार्य जी हैं। लेकिन जो पहले शंकराचार्य जी थे जिनके कारण पूरी पूरी परंपरा विकसित हुई, जिन्हें हम आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवान भाष्यकार भी कहते हैं, तो पूरी पूरी परंपरा है। इसीलिए भारत में वंदे गुरु परंपरा की जो गुरु परंपरा है उसी का योगदान आज हम शंकराचार्य जी मैं आपसे इन सारे सवालों के बीच एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक से इतर होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाकुंभ में बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह के बाबा आए जो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुए, कुछ ऐसे लोग वायरल हुए जो एक नॉर्मल सा आदमी, जैसे लाइक कि अभी एक मध्य प्रदेश की लड़की थी माला बेचने वाली, वो वायरल हुई, और सबसे ज़्यादा जो चर्चित रहे वो IIT वाले बाबा हैं। तो IIT वाले बाबा के बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई। उनमें से एक चीज़ थी कि वो अपने माता पिता को बहुत कोसते हैं, और मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक यूथ हैं और कहीं ना कहीं IIT वाले बाबा भी उसी के आसपास के आते हैं। उनका कहना है कि मैं अपने माता पिता को थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए मैं निकला हूँ, वो ऐसे होते हैं। तो क्या माता नहीं, पिता ऐसा ऐसे नहीं है। होते हैं? जब भगवान शंकराचार्य भी घर से निकले हाँ, वो तो उन्होंने कहा कि सन्यास में तो सबसे महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि सन्यास भी तब होता है जब बालक अपने माता पिता से अनुमति लेकर निकलता है। भगवान शंकराचार्य जी के प्रसंग में आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, जानकारी में हो कि जब वो घर से निकल रहे थे तो उनके घर में उनकी माँ की देखरेख करने वाला भी कोई नहीं था, पर उन्होंने करुण भाव में कहा कि माँ मुझे जाना है। तो उन्होंने माँ ने जब सन्यास की अनुमति दी, माँ ने जब कहा कि जा सकते हो शंकर, तब जाकर वो शंकर निकले। तो हमारी परंपरा में प्रथम गुरु माँ होती है, और कोई अनादर करके या जो इस तरह का जो वातावरण आप देख रहे हैं, हमारी परंपरा नहीं है। राइट, क्योंकि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करने के लिए रील वायरल होना, सब चीजें होना, पर किसने किस दृष्टि से कौन सा विचार दिया है वो वही जान सकता है। मेरा सवाल ये पूछने का वजह ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। एक पॉजिटिव पक्ष है और एक नेगेटिव पक्ष भी है। कुंभ में इंस्पायर होने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए हमारे पास भगवान शंकराचार्य जैसे लोग हैं और इतने सिद्ध साधक यहाँ इस पूरे कुंभ में हैं कि एक बार निकले और ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन का ध्येय जानने के लिए इस कुंभ में प्रवेश किया है। हमारे पास रमण महर्षि जैसे साधक आइडियल के रूप में है कि VMI सत्य की खोज के लिए, अपनी खोज के लिए निकले हैं, तो कुंभ में बहुत सारी चीजें देखने के लिए। पर जिनको यही सब देखना है तो काहे कुंभ में आ रहे हैं, घर बैठे इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हुए उससे मिल जाएगी। क्यों इस ठंड में इतना श्रम करना कि यहाँ आकर यही सब देखना है, तो मत आइए। तो सोम जी, आप यूथ हैं और इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं, तो हमारे जो यूथ व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहिए? सबसे अच्छा यह है कि अगर आप भी अपने आप को जानना चाहते हैं और उस परम सत्य को जानना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ तो आचार्य शंकर न्यास मध्य प्रदेश सरकार ने 18 से 40 वर्ष के युवा, केवल मध्य प्रदेश के ही नहीं,
बल्कि विश्व के किसी भी कोने से हो, तो हम निःशुल्क अद्वैत जागरण युवा शिविर कराते हैं। आप सब जैसे लोग जिज्ञासु हैं, वो आएँ और एक बार जो प्रयाग में है, वो भगवान शंकराचार्य जी के जीवन को जाने और इस एकात्म धाम शिविर में अवश्य आएँ। तो ये हमारे साथ या कितना अद्भुत है, सौंदर्य लहरी पर पूरी पूरी पेंटिंग एग्जीबिशंस है, और जब एग्जीबिशंस है उस एग्जीबिशन में आप देखिए कोई कलाकार केरल का है, कोई कलाकार कर्नाटक का है, तो ऐसी विविधताओं के रंग भी यहाँ पर मिलेंगे। मैं इंटरव्यू खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुभम जी चाहते हैं कि इसको और थोड़ा सा खींचा जाए। इस शिविर के बारे में थोड़ा सा और हम और जानते हैं और देखते हैं कि यहाँ कुछ कैसी चीजें रखी हुई है और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। शुभम जी एक बारी हमको पूरा टूर देंगे, बेसिकली छोटी सी टूर होगी वो। देखिए, हम यहाँ पर एकात्म धाम शिविर में आप आए हैं। सेक्टर 18 में जो शिविर है, मध्य प्रदेश सरकार का इस शिविर है। इसमें भगवान शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन पर केंद्रित बहुत सारी गतिविधियां आयोजित हो रही हैं, जिसमें आप देखिए सुंदर जो एग्जीबिशन है उसे अद्वैत लोक जैसे हमने नाम दिया है, उसमें भगवान शंकराचार्य जी के जीवन पर केंद्रित जो पेंटिंग एग्जीबिशंस हैं, अलग अलग आयाम है जिसमें, और भगवान शंकराचार्य जी की जो यात्रा है उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कालड़ी से ओंकारेश्वर। कालड़ी यानी केरल, जहाँ उनका जन्म हुआ, वहाँ से उस पर केंद्रित पूरी की पूरी जो यात्रा है। और ये जो पेंटिंग्स दिख रहे हैं जिस स्टाइल में है, ये केरला म्यूरल्स में है, और ये पूरी की पूरी भगवान शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन पर है। और इधर आपने देखा कि ये अद्वैत लोक जो ओंकारेश्वर में बन रहा है, उस अद्वैत लोक को ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी का जो 108 फीट का स्वरूप है वो यहाँ पर प्रदर्शित है। और ये अभी आपने उपासना कक्ष देखा, यहाँ पर हमारे जो वैदिक ब्राह्मण हैं, विद्यार्थी हैं, वो यहाँ पर पारायण करते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर अलग अलग अनुष्ठान और पारायण, यजुर्वेद का पारायण यहाँ पर करते हैं, श्यामवेद का गायन करते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार से यहाँ गतिविधियाँ होती हैं। ये निधिध्यासन केंद्र है जहाँ पर ध्यान की गतिविधियाँ होती हैं, और यहाँ बहुत सुंदर हमने एक क्या कुछ इस तरह के क्लासेस कंडक्ट होते हैं? हाँ, क्लासेस भी होती है, अलग अलग विषयों पर सत्र होते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने जो ग्रंथ रचे, जिन्हें हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं, उसमें मनीषा पंचकम, साधना पंचकम, दृग्दृश्य विवेक, उन पर अभी यहाँ पर संवाद हुआ और निरंतर चल ही रहा है। अभी आज ही जो पद्म विभूषण है श्री एम, उनका व्याख्यान हुआ। अब देखिए, जैसे कबीर ने कहा, कितनी गहरी बात है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। इसीलिए हमारे अंदर किसी में भेद नहीं है, भेद केवल विचार और दृष्टि में है, कि जिसे हम बड़ा और छोटा कहते हैं, ऊंचा नीचा मानते हैं, जो द्वैत भाव है, जो विश्व की इतने देश इसी बात पे लड़ रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर हम जब ये मान लेंगे कि पानी सब में एक है, तो जब ये जो द्वैत भाव है वो समाप्त होगा और सर्वम खलविदम ब्रह्म का जो भाव आएगा, तो पूरा संसार भी कितना अपने जैसा लगने लगेगा। ये अद्वैत शारदा, हाँ, ये अद्वैत शारदा जो नाम है, जैसे इसमें आप देखेंगे कि इसको नाम भी हमने अद्वैत शारदा दिया। तो इसके अंदर जो अद्वैत वेदांत पर केंद्रित पुस्तकें हैं, लगभग 1000 से अधिक टाइटल यहाँ पर हैं। देश भर के अलग अलग जो प्रकाशन है उनकी पुस्तकें, तो चाहे यहाँ अलग अलग प्रकाशन के हैं, श्रृंगेरी की पुस्तकें यहाँ पर हैं, यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग की पुस्तकें हैं, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की पुस्तकें हैं, अलग अलग प्रकाशन, दक्षिणामूर्ति मठ की पुस्तकें हैं, भगवत गीता भी यहाँ पे। हाँ, भगवत गीता भी, अलग अलग भाष्य हैं, वेदांत सार है, बहुत सी पुस्तकें यहाँ पर हैं। और बाहर आपने देखा ही भगवान शंकराचार्य जी का जो 11 फीट का स्वरूप है, उसको भी आपने देखा। आइए आपको दिखाते हैं भगवान शंकराचार्य जी की जो 108 फीट की प्रतिमा है ओंकारेश्वर में, उन्हीं की 11 फीट की प्रतिकृति है, छोटा स्वरूप है, जहाँ लाखों लोगों ने सेल्फी ली। सबसे चर्चित व्यक्ति हैं। हाँ, यहाँ हमारी अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं, बौद्धिक गतिविधियाँ होती हैं, अभी भी गायन वहाँ चल रहा है। यहाँ अलग अलग गतिविधियाँ सभागार में होती है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा एकात्म धाम परिसर है। बारी से लगभग सारी चीजें कवर कर। हाँ, जो आपने पूछा था युवाओं के लिए, तो मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए अद्वैत जागरण युवा शिविरों का आयोजन करती है। देश भर में अलग अलग स्थानों पर इनका आयोजन होता है।
क्योंकि मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ युवा बहुत है, यूथ हाँ। आप वॉलंटियर कह लीजिए या फिर और सारे लोग देश भर से जुड़े आए हुए हुए हैं, लोग हाँ, हैं, हाँ, जिन्हें हम वो शंकर काफ़ी दूत है। कहते हैं, वो देश भर से आए हुए हैं। हुँ, और प्रतिदिन पूरे कुंभ क्षेत्र में सबसे जो आकर्षण होता है, हुँ, वो हमारी पालकी होती है। हुँ, हम प्रतिदिन शंकराचार्य जी की पालकी हुँ। यहाँ से गंगा जी के तट तक ले जाते अच्छा, हैं, डेली? डेली ले जाते हैं। ओके। अखाड़ों की जो यात्रा है, वो तो जिस दिन प्रमुख स्नान है, अमृत स्नान है, या जिन्हें हम शाही स्नान कहते थे, उसी दिन होती है। हुँ, लेकिन हम प्रतिदिन हमारे सारे शंकर दूत हुँ, यहाँ से जय जय शंकर, हर हर शंकर करते हुए गंगा जी के तट तक जाते हैं हुँ। और वहाँ पर भगवान, लाइक आप कह सकते हैं कि हम शाही स्नान की तरह। हाँ, यानी यात्रा, हाँ, मंगल राइट, यात्रा के वही, रूप में वही, हम वही। जाते हैं और वहाँ पर त्रिवेणी की स्तुति करते हैं, श्रीमद् प्रयागे जयति त्रिवेणी, जयति त्रिवेणी। और देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे माँ गंगा की आराधना करते हैं हुँ। और फिर लौट के आते हैं। हमारे साथ शुभम जी थे जो नेशनल यूथ अवार्डी भी हैं और मैं सौरभ और कैमरे के पीछे शुभम हूँ।